नमस्कार, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है, जहां मैं आपके साथ हिंदू देवी देवताओं की आकर्षक कहानियां साझा करती हूं। इस चैनल में आप हिंदू धर्म के विभिन्न पहलुओं, जीवन को बनाए रखने वाली लौकिक व्यवस्था और कर्तव्य और इसका प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न पौराणिक कथाओं के बारे में जानेंगे। मुझे आशा है कि आप इन कहानियों का आनंद लेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम कहानी में उतरें, सुनिश्चित करें कि आपने लाइक बटन दबाया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन को दबा दिया है, ताकि आप मेरे भविष्य के किसी भी वीडियो से न चूके। चलिए अब शुरू करते हैं। प्राचीन काल में जब कोई भी जीवन अस्तित्व में नहीं था, चारों ओर केवल अंधकार और शून्यता थी, तब आदिशक्ति ने सृष्टि की रचना करने का निश्चय किया और भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता कहा जाता है और उनकी कथा अत्यंत प्रेरणादायक और रोचक है। उत्पत्ति और कार्य। ब्रह्मा जी को कमल के फूल से उत्पन्न माना जाता है, जो भगवान विष्णु की नाभि से निकला था। इस कमल के फूल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। वे 4 मुखों वाले हैं, जो 4 वेदों का प्रतीक है। उन्होंने सृष्टि की रचना का कार्य संभाला और विभिन्न जीवों, ऋषियों, देवताओं और मनुष्यों की उत्पत्ति की। सृष्टि की रचना। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 प्रमुख ऋषियों सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार की रचना की। ये चारों ऋषि ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र थे और उन्हें ज्ञान और तपस्या का मार्ग दिखाने के लिए उत्पन्न किया गया था। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अन्य ऋषियों और मनुष्यों की रचना की और उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान दिया। ब्रह्मा जी और सरस्वती देवी। ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती देवी हैं, जिन्हें ज्ञान, संगीत, कला और विद्या की देवी माना जाता है। ब्रह्मा जी ने सरस्वती देवी की रचना की ताकि वे सृष्टि को ज्ञान और संगीत का आशीर्वाद दे सकें। सरस्वती देवी ने ब्रह्मा जी के कार्य में उनका साथ दिया और सभी प्राणियों को ज्ञान की रोशनी दी। स्वयंभू मनु और शत्रुपा। ब्रह्मा जी ने स्वयंभू मनु और शत्रुपा की रचना की, जो मानव जाति के आदिपुरुष और आदिमाता माने जाते हैं। स्वयंभू मनु और शत्रुपा से मानव जाति का विस्तार हुआ और उन्होंने संसार को धर्म और कर्तव्यों का ज्ञान दिया। ब्रह्मा जी का यज्ञ। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में सभी देवता, ऋषि और मुनि शामिल हुए। इस यज्ञ के माध्यम से ब्रह्मा जी ने संसार को कर्मकांड और यज्ञ की महत्ता का ज्ञान दिया। इस यज्ञ के फलस्वरूप संसार में धर्म और अधर्म का संतुलन स्थापित हुआ। शाप और वरदान। ब्रह्मा जी के जीवन में कई ऐसी घटनाएं हुईं, जिनसे उन्होंने शाप और वरदान दिए। एक बार जब ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री सरस्वती की प्रशंसा करते हुए उनकी ओर दृष्टि की, तो अन्य देवताओं ने इसे अनुचित माना। इसके कारण शिव जी ने ब्रह्मा जी को शाप दिया कि उनकी पूजा संसार में नहीं होगी। हालांकि ब्रह्मा जी का कार्य सृष्टि की रचना था और उन्होंने इसे पूरी निष्ठा और समर्पण से निभाया। सृष्टि के अंत का ज्ञान। ब्रह्मा जी ने अपने तप और ध्यान से सृष्टि के अंत का भी ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि सृष्टि का एक चक्र होता है, जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और अंत होता है। यह चक्र अनवरत चलता रहता है और हर युग के अंत में प्रलय होती है, जिसके बाद नई सृष्टि की रचना होती है। भगवान ब्रह्मा जी की कथा हमें सिखाती है कि सृजन, ज्ञान और धर्म का महत्व जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। वे सृष्टि के रचयिता होने के साथ साथ धर्म और ज्ञान के प्रतीक भी हैं। उनकी कथा हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में ज्ञान और धर्म का पालन करें और सृष्टि की रक्षा और संवर्धन में अपना योगदान दें। ब्रह्मा जी की पूजा भले ही आज कम होती है, लेकिन उनके योगदान को हम कभी नहीं भूल सकते। उनकी कथा सदा हमें प्रेरणा और मार्गदर्शन देती रहेगी। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई हो। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
मुझे बताएं कि आप और कौन सी कहानियाँ सुनना चाहते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप भविष्य में मेरा कोई भी वीडियो मिस न करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए और इस पौराणिक यात्रा में आज हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद।